हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल इट्स फॉर हिंदी 1 to 1। 5 स्टेटमेंट्स हैं, डेली यूज़ के हैं। फटाफट से इनको करते हैं ट्रांसलेट। समझते हैं कि अगर आप भी से इन्हें कहना हो इंग्लिश में तो आप क्या कह सकते हैं। 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे होने के बाद हम शुरू करेंगे लाइव सेशंस, और वो भी हर रोज़ एक फिक्स टाइम पर। तो उसके लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब फटाफट से कर दीजिए। कमेंट में क्या लिखना है वो मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। उन्होंने एक कठिन समस्या का सरल समाधान खोज निकाला। अब देखिए, उन्होंने, दे, खोजने के लिए आप फाउंड, वैसे तो फाइंड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये जब पास्ट में जाता है तो बन जाता है फाउंड। सो दे फाउंड एक सरल समाधान। सो दे फाउंड अ सिंपल सॉल्यूशन। सिंपल मतलब सरल या फिर आसान, और सॉल्यूशन के लिए मतलब समाधान के लिए सॉल्यूशन। अब देखिए, यहां पर जो मिस्टेक लोग करते हैं वो भी मैं बता देता हूं आपको। क्योंकि कहा गया हिंदी में उन्होंने एक कठिन समस्या का सरल समाधान खोज लिया, तो हम कह देंगे ऑफ अ कठिन के लिए आप डिफिकल्ट या फिर कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। तो आप ये देख के आपको बेशक सही लग रहा होगा, लेकिन ये सही है नहीं। यहाँ पे सॉल्यूशन, जब कभी भी फाइंड की बात होती है ना, तो जो जिस चीज का भी सॉल्यूशन होता है ना, उसके कनेक्शन को बताने के लिए आप टू का इस्तेमाल करते हैं एज अ प्रपोजिशन। तो ऑफ अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम नहीं, दे फाउंड अ सिंपल सॉल्यूशन टू अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। हमारे मुखिया एक दूरदर्शी हैं। हमारे आर लीडर, मुखिया के लिए आप लीडर का इस्तेमाल करते हैं। एक दूरदर्शी हैं तो इज अ, और दूरदर्शी के लिए आप विजनरी का इस्तेमाल करते हैं। सो और लीडर इज अ विजनरी, और लीडर इज अ विजनरी। उन्होंने इस परियोजना को बड़ी कुशलता कुशलता से संचालित किया। उन्होंने संचालित किया, दे एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूट का मतलब होता है किसी भी चीज को ढंग से करना। एक होता है आइडिएशन, जहां पर आपके दिमाग में आइडियाज आते हैं कि इसको कैसे किया जाए। फिर आता है प्लानिंग, जहां पर आप योजना बनाते हैं कि कैसे इसे किया जाए। और फिर उसके बाद जब ग्राउंड पे काम करने की बात आती है, जब उसको करने की बारी आती है, तो उसे एग्जीक्यूट कहते हैं। एग्जीक्यूट का हालांकि एक और मतलब भी होता है, जिसका मतलब होता है फांसी लगाना। तो वो कभी किसी और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल दे एग्जीक्यूटेड इस परियोजना को बड़ी कुशलता से। दे एग्जीक्यूटेड दिस। परियोजना के लिए आप प्रोजेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। सो दिस प्रोजेक्ट, बड़ी कुशलता से, विथ ग्रेट, और कुशलता के लिए आप एफिशिएंसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दे executed this project with great efficiency. They executed this project with great efficiency. फिर आता है उनके विचारों में गहराई है। अब देखिए, उनके विचारों के लिए आप देयर थॉट्स के बारे में बात, थॉट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो देयर आइडियाज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आता है आर, और गहराई के लिए आप प्रोफाउंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। देयर थॉट्स आर प्रोफाउंड, या फिर देयर आइडियाज आर प्रोफाउंड। उन्होंने अपने कौशल का प्रभावी ढंग ढंग से प्रदर्शन किया। उन्होंने किया, दे। अब प्रदर्शन करने के लिए आप कहते हैं, ओके, प्रदर्शन, जब कभी भी किसी भी चीज की प्रदर्शन करने की बात आए तो उसके लिए आप डेमोन्स्ट्रेट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहां कहने की कोशिश की जा रही है कि प्रभावी ढंग से प्रदर्शित किया, सॉरी प्रदर्शन किया। तो आप कहेंगे इफेक्टिवली, दे इफेक्टिवली। और फिर प्रदर्शन के लिए जैसा मैंने कहा डेमोन्स्ट्रेट, लेकिन यहां प्रदर्शन किया मतलब पास्ट की बात हो रही है। सो दे इफेक्टिवली डेमोन्स्ट्रेटेड अपने कौशल का, देयर स्किल्स। स्किल, वैसे आप चाहें तो यहाँ पर स्किल्स के बदले अपने कौशल के लिए देयर टैलेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी करेक्ट है। टैलेंट अगर कहेंगे तो टैलेंट्स मत कहिएगा, लेकिन अगर स्किल कहेंगे तो आपको स्किल्स कहना पड़ेगा। तो उन्होंने अपने कौशल का प्रभावी ढंग से प्रदर्शन किया, दे इफेक्टिवली डेमोन्स्ट्रेटेड देयर स्किल्स। चलिए, ये 5 स्टेटमेंट्स हुए कंप्लीट। फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।